हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सेमिनार। रिसेंटली नोबेल प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ क्या है। नोबेल प्राइज़ को अल्फ्रेड नोबेल ने दिया था। वो एक स्वीडन के रहने वाले थे। वो एक केमिस्ट थे। 1896 में वो मर गए, लेकिन उन्हीं के बाद नोबेल प्राइज़ शुरू हो गया। उन्होंने अपनी जितनी प्रॉपर्टी थी उसको फंड में दान दे दिया, फंड को दे दिया और कहा कि इसी से धीरे धीरे जो लोग अच्छा काम करें उनको प्राइसेस दिया जाए, और उन्हीं के नाम पे उसका नाम पड़ गया नोबेल प्राइज़। शुरुआत में नोबेल प्राइज़ 1901 में आया था, तब इसे केवल केवल 4 फील्ड्स में दिया जाता था: फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर एंड पीस। आफ्टर 2 फील्ड और इसमें ऐड की गई थी, इकोनॉमिक्स और मेडिसिन। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, द प्राइजेज इन मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लिटरेचर एंड पीस, यह अल्फ्रेड नोबेल ने दिया। ईच प्राइज इज वर्थ 10 मिलियन क्रोनोर, नियरली 9,900,000 डॉलर्स। जब ये दिया जाता है तो इसके साथ एक डिप्लोमा होता है और गोल्ड मेडल। डिप्लोमा मतलब एक सीट मिलती है और गोल्ड मेडल मिलता है। 1968 में इसमें इकोनॉमिक्स जोड़ दिया गया। अब यहाँ पे है कि हु इज अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल कौन था? ही वॉज अ वेल्दी स्वीडिश इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। ही डाइड इन 1896। ये मर गए, 1996 मर गए। फर्स्ट अवार्ड वॉज हैंडेड आउट इन 901, 5 years आफ्टर हिज डेथ। फिर यहाँ पे दिया है कि हु कैन नॉमिनेट अ कैंडिडेट। Thousands of people around the world are eligible to submit nominations for the Nobel Prizes. हज़ारों लोग अपना नॉमिनेशन कार्ड वहाँ भेजते हैं कमिटी के पास। दे इंक्लूड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, लॉ मेकर्स, प्रीवियस नोबल लॉरेट्स एंड कमिटी मेंबर्स देमसेल्व्स। इसमें ये लोग होते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते हैं, लॉ मेकर्स जो पहले नोबेल प्राइज़ पा गए हैं। ये लोग मतलब दूसरे को रिकमेंड करते हैं कि हाँ, इस आदमी को दे देना चाहिए, ये अच्छा काम कर रहा है, ऐसा। Although the nominations were kept secret for 50 years, नॉमिनेशन जो है ना 50 ईयर तक सेक्रेट रखा जाता है। Those who submit them sometimes announce their suggestions publicly, particularly for the Nobel Peace Prize. जैसे हमें पता है कि 5 नोबेल पीस प्राइज़ छोड़ के बाकी सारे स्वीडन में दिए जाते हैं और पीस प्राइज़ वाला जो है वो नॉर्वे में दिया जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो यहीं पे आगे दिया गया है, व्हाट अबाउट द नॉर्वेजियन कनेक्शन। The Nobel Peace Prize is presented in Norway while the other awards are handed out in Sweden. That's how Alfred Nobel wanted it. His exact reason are unclear. मतलब इसका एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, लेकिन अल्फ्रेड नोबेल ऐसा चाहते थे कि ऐसा ही हो। What does it take to win a Nobel? क्या करना पड़ेगा नोबेल मिल जाए? मतलब अच्छा काम कर लीजिए किसी भी जो इन 6 फील्ड्स में। अगर आप इन 6 फील्ड में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट करेंगे तो आपको मिल जाता है नोबेल प्राइज़। फिर उसके बाद ये दिया गया है किस फील्ड में कितना कितना नोबेल प्राइज़ दिया गया है अभी तक। 112 लोगों को केमिस्ट्री में मिला है, 114 को फिजिक्स, 52 को इकोनॉमिक साइंस, 101 को पीस, 113 लिटरेचर, 111 मेडिसिन। मतलब सबसे कम इकोनॉमिक्स में, बाकी सब में मेजर दिया गया है। फिर इस बार की बात करते हैं कि 2022 में किसको किसको मिला है। जैसे 2022 में केमिस्ट्री में 2 लोग को मिला है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। इन लोग को मिला है क्लिक केमिस्ट्री के लिए, असाइमेट्रिक ऑर्गेनैलिस्ट्स के लिए। इकोनॉमिक साइंस में मिला है डेविड कार्ड, 65 ईयर से कनाडा के हैं। गुइडो वी एम्बेंस, 58 ईयर्स, नीदरलैंड्स। जोशुआ डी इंग्रिस्ट, 61 ईयर्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिया है फॉर हिज एम्पेरिकल कंट्रीब्यूशन टू द लेबर इकोनॉमिक्स। इन्होंने लेबर इकोनॉमिक्स को लेकर के जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा उसके लिए इनको मिला है। फिर लिटरेचर में मिला है अब्दुल रज़क गुरनाह, 73 ईयर्स, ये तंजानिया के रहने वाले हैं। फॉर हिज अनकम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ द अफेक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म एंड द फेट ऑफ द। इन्होंने मतलब जो ब्रिटेन का पीरियड था, ब्रिटिश पीरियड था जब कॉलोनाइजम सिस्टम चल रहा था, तो उसके बारे में मिला। फिर पीस प्राइज़ दिया है नॉर्वे जो देता है, नॉर्वे जो दिया जाता है वो मिला है मैरिया रिसी को, फिलीपींस के हैं। और डिमिट्री एंड्रीविच मारोटॉव, पता नहीं क्या लिखा है, 60 ईयर्स, ये रसिया। फिजिक्स में लगभग सबको कंबाइनली ही मिलने लगा है पिछले कुछ सालों से, क्योंकि अब
सारी डिस्कवरीज लगभग ख़त्म ही हो गई, जो बची हैं वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हैं। तो वो एक पर्सन के लिए कर पाना बहुत बड़ी बात, आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अभी जो आपको फिजिक्स के ऊपर हम कुछ लेके आए हैं अलग से भी, फिजिक्स पे हम डिस्कस भी करेंगे, फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है, तो अभी आप देखिएगा। फिर मेडिसिन में भी 2 लोगों को मिला है, एड्रेम पेटापुरीन, आप ये तब देख लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इनकी जो कहानियाँ थी, तो इसीलिए मैं इन लोग को लेके आया हूँ। जो फिजिक्स वाला प्राइज़ मिला है 3 लोगों को मिला है। एलेन एस्पेक्ट, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। जॉन एफ क्लॉजर, ये यूएसए के हैं। एंटोन जेलिंगर, ये ऑस्ट्रिया के हैं। इन्होंने दिया है क्वांटम इंटेंगलमेंट, क्वांटम इंटेंगलमेंट पर इन लोगों की जो डिस्कवरी है, तो उसी पर इनका है। तो वही हम आगे देखेंगे कि क्या है ये। पहले पता करते हैं कि ये क्वांटम साइंस क्या है, क्वांटम फिजिक्स क्या होती है। यहाँ पे लिखा है क्वांटम फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल। मतलब एकदम छोटे स्तर पे मतलब एटम सब मॉलिक्यूल, इस लेवल पर बहुत छोटे स्तर पे फिजिक्स के पहुँचता है, तो उसे कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। इट एम्स टू अनकवर या डिस्कवर कैसी इसको, द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ द वेरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नेचर, while many quantum experiments examine very small objects such as electrons and protons, quantum phenomena and all around us acting on every scale। मीन्स इन अगर हम सिंपल बात भाषा में कहें, आसान भाषा में, तो जो सबसे फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जो सबसे बेसिक यूनिट्स हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ये रहा। तो अब इसमें देखते हैं कि ये जो दिया है इन 3 साइंटिस्ट ने, ये लोग क्या दिए हैं। ये लोग कहें क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम इंटेंगलमेंट मतलब आप ऐसे समझिए जैसे एक इंसान है वो गायब हो सकेगा। ऐसे टाइम हम लोग कार्टून्स में देखते हैं, डोरेमोन कार्टून का एग्जांपल लें, डोरेमोन अपना गेट खोलता है और कहीं और पहुंच जाता है, तो वही वाला, वही सेम चीज़ इन 3 साइंटिस्ट ने थियरी दिया है। इन्होंने कहा है जैसे सपोज ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देख सकते हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन ए है, ये इलेक्ट्रॉन बी। इन्होंने कहा है कि जो ये क्वांटम इंटेंगलमेंट की जो थियरी है, जो इन्होंने दिया है, जिससे क्वांटम बैटरीज आएंगी, क्वांटम मैकेनिक्स आएगा, ये सब जो आएगा, क्वांटम चार्जर आएगा, इससे होगा क्या कि ये वाला, ये एटम बी एटम ए तक पहुंच जाएगा। हो सकता है यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये 1000 बिलियन ईयर्स की हो, 1000 बिलियन लाइट ईयर्स की डिस्टेंस हो, लेकिन ये एटम यहाँ तक पहुँच जाएगा, एटम बी एटम ए तक पहुँच जाएगा इन 0 सेकेंड्स। मतलब वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, अपनी जगह से हट जाएंगे। ये उन्होंने दिया है। मतलब इसका सीधा से मतलब ये है कि ऐसे एक इंसान मान चलिए दिल्ली में है, दूसरा यूएस में है, वो आपस में दिल्ली से एक जो दिल्ली वाला इंसान है वो यूएस पहुंच जाएगा और यूएस वाला जो है दिल्ली आ जाएगा, वो केवल 0 सेकेंड्स में। मतलब डिस्प्लेस हो जाएंगे दोनों एक दूसरी जगह से। यही है क्वांटम इंटेंगलमेंट। तो अब इस पर क्वेश्चन उठता है कि कैसे, तो कैसे वाला तो ये नहीं पता है कैसे होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसा होगा, उन्होंने थियरी दिया है। तो जल्दी ही हो सकता है, नियर फ्यूचर हमको ऐसे देखने को मिल सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।